जब एक विदेशी महिला ने स्वामी विवेकानंद जी से शादी का प्रस्ताव रखा तो जानिए उसे क्या जवाब मिला। ये कहानी उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद अपने ज्ञान और विचारों के कारण पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो चुके थे। उनकी बातों को खूब सुना जा रहा था और इसे लेकर देश विदेश में चर्चा हो रही थी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी का अमेरिका जाना हुआ। अमेरिका की एक महिला तब उनसे और उनकी बातों से काफ़ी प्रभावित थी। महिला को पता चला कि विवेकानंद जी आ रहे हैं तो उनसे हर हालत में मन ही मन उनसे मुलाकात करने की ठान ली। उसके मन में यह बात थी कि जब वह स्वामी विवेकानंद जी से मिलेगी तो उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखेगी। यही हुआ। वह निश्चित समय पर उस जगह जा पहुंची जहां विवेकानंद जी को एक सम्मेलन में भाग लेना था। महिला को स्वामी विवेकानंद से मुलाकात का भी मौका मिल गया। वह विवेकानंद जी के पास गई और कही, स्वामी जी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। विवेकानंद जी यह सुनकर महिला से पूछा कि वह ऐसा क्यों करना चाहती है जबकि उसे पूरा मालूम है कि वह एक सन्यासी व्यक्ति हैं। इस पर महिला ने विनम्रता से कहा कि वह दरअसल स्वामी जी जैसा ही सुशील, विद्वान, गौरवशाली, तेजमय पुत्र चाहती। महिला ने आगे कहा कि ऐसा तभी संभव होगा जब वह उनसे शादी कर सकेगी। स्वामी विवेकानंद जी महिला की इस बात को सुनकर पहले मुस्कुराए और कहा कि ऐसा तो शादी के बिना भी संभव हो सकता है। तो महिला हैरान रह गई कि बिना शादी के ऐसे कैसे संभव हो सकता है। उसने पूछ लिया कि भला बताइए ऐसा कैसे हो सकता। इस पर स्वामी जी ने कहा कि मैं खुद ही आपका पुत्र बन जाता हूँ। इतना सुनते ही महिला अवाक रह गई। उसने कहा, स्वामी जी, आपने अपने संन्यास को बनाए रखते हुए मेरी भी समस्या का समाधान कर दिया। आप धन्य हैं। मैं आपको पुत्र रूप में तो स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन आपकी आजीवन शिष्या जरूर बनूंगी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि आपको अपने मन को मजबूत रखना चाहिए, अपने लक्ष्य को सामने रखना चाहिए, लक्ष्य से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अपना भी सम्मान बनाए रखिए, दूसरे का भी सम्मान बनाए रखिए और महिला हो तो उसमें आदर भाव रखिए, मातृत्व का भाव रखिए। कोई व्यक्ति ऐसे महान नहीं होता है, महान कार्यों से ही व्यक्ति महान बनता है और वह अपने दृढ़ विचारों से ही व्यक्ति महान बन सकता है। तो हमें अगर महान बनना है तो महापुरुषों के बताए हुए आचरणों पर, उनके पद चिन्हों पर चलना सीखना होगा। आप स्वयं जानते हैं कि इस प्रसंग के बाद उस महिला में स्वामी विवेकानंद जी के प्रति आदर भाव पहले से 2 गुना बढ़ गया होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।